तुम्हें ज़रा भी एहसास है मेरा बच्चा बीमार है, इसे माँ का दूध चाहिए और तुम हो कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। अरबाज सिकंदर ने दांत कुचकुचाते हुए जुनैरा से ये बात की। इस वक्त वो बेतहाशा गुस्से में था, लेकिन जुनैरा अपने होठों पर लिपस्टिक का आखिरी टच दे रही थी। फिटिंग की मैक्सी इसने पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे। वो कहने लगी, अरबाज प्लीज़ मुझे बोर मत करो, मेरी दोस्त की शादी है, तुम्हारी बाकी बातें मैं आकर सुनूंगी। ओके स्वीट हार्ट। ये कहते हुए जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगी, अरबाज ने इसकी कलाई पकड़कर उसको अपनी जानिब खींचा था। वो कहने लगा, तुम्हें अपने बेटे की जरा परवाह नहीं, इसे कुछ नहीं हजम हो रहा। 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा है, इसे माँ का दूध चाहिए और तुम हो कि तुम्हें जरा परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। माएँ तो रो रो कर निढाल हो जाती हैं। जुनैरा ने अपनी कलाई अरबाज के हाथ से छुड़वाई तो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों टिपिकल मर्दों की तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हो? कहाँ है मुलाजमा? इसकी जिम्मेदारी है इसे संभालना। हराम के पैसे नहीं देती मैं इसे। सब्र करो, मैं बुलाती हूँ इसे। इसका फिल्टर अच्छे से तरीके से धोए, इसे गर्म पानी से उबाले और फिर इसे फिल्टर बना कर दे। ठीक हो जाएगा। मेडिसिन भी तो दी है ना। तुम भी नारवाज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अरे भाई, बच्चे ऐसे ही पलते हैं, बीमार हो होकर। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आया को अच्छे तरीके से समझा दूँगी। अरबाज की परवाह किए बगैर जुनैरा कमरे से बाहर निकल चुकी और अरबाज उसे देखता ही रह गया। उसका बेटा फर्रुख सो रहा था। वो पिछले 1 महीने में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अभी वो सिर्फ 3 माह का था। जब से अरबाज और जुनैरा की शादी हुई थी, शुरू के चंद माह तो बहुत अच्छे गुजरे थे। अरबाज ने जुनैरा को मोहब्बत भी बहुत दी और घुमाया फिराया भी बहुत था। शादी के फौरी बाद इसने घूमने जाने की फरमाइश की। अरबाज के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए इसे ले गया। जी भर के जुनैरा ने शॉपिंग की, एंजॉय किया। वापस आकर भी इसने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और घर की इतनी जिम्मेदारी थी भी नहीं। करना ही क्या था? खाना बनाने के लिए बावर्चन थी, सफाई के लिए मुलाजिमा थी। वो रोज़ किटी पार्टी में जाती, घूमती फिरती, अपने दोस्तों में वक्त गुजारती। शाम को जब अरबाज अपने ऑफिस से वापस आता, तब भी इसके सामने मुलाजिमा ही खाना पेश करती। कभी तो जुनैरा घर पर होती ही नहीं थी, होती भी थी तो उसे परवाह नहीं होती थी। अरबाज ने कई बार इसे कहा था कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम खाने के दौरान टेबल पर मेरे पास बैठ जाया करो, कुछ देर बातें ही कर लिया करो या प्लेट में सालन डाल दिया करो, मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे क्या पसंद है। वो कहने लगी, कम ऑन अरबाज, तुम कैसे जाहिल मर्दों जैसी बातें कर रहे हो? देखो, हम लोगों ने ऐसी सोसाइटी में आंख नहीं खोली जहाँ मर्द कमा कर आए तो औरत उसका पसीना देखकर अपना दुपट्टा पेश कर दे, पूरा दिन उसके कामों में अपना हुलिया बिगाड़ के रख ले, आधा दिन घर के कामों में गुजार दे और आधा दिन किचन में अपने आप को बर्बाद कर ले। वो अपने नाखून साफ कर रही थी जब अरबाज कमरे में आया और इसे नाइट सूट में देखा। खुले हुए बालों में बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन ये चीज़ें बस चंद दिन ही मर्द को सुकून देती हैं। इसके बाद अगर औरत मर्द के दिल में पुरानी चाहती है तो इसे मर्द के मैदे से ज़रूर गुजरना पड़ता है। सिर्फ इसका हुस्न काफ़ी नहीं होता। यही अरबाज के साथ हुआ था, लेकिन जुनैरा को परवाह नहीं थी। कई बार वो जुनैरा से कहता था कि प्लीज़ यार, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयारी में मदद कर दिया करो, टाई बांध दिया करो। वो कहने लगी, फिर वही बातें, अरबाज प्लीज़ सोने दो, पहले तुमने रात को मुझे ठीक से सोने नहीं दिया। अरबाज खान ने कहा, तुम्हें अपनी नींद बहुत प्यारी है, नींद तुम पूरी कर लेती हो,
रात को सिर्फ तुम्हारी ही नींद खराब नहीं होती, मेरी भी होती है। लेकिन फिर भी मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ। फिलहाल शादी के 3 माह बाद ही दोनों की हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन अरबाज फिर भी अपने आप पर कंट्रोल कर जाया करता था। असल रोना जुनैरा को उस वक्त पड़ा जब डॉक्टर ने इसे ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है। खुश होने के बजाय इसने रोना धोना मचा दिया। वो कहने लगी, अरबाज, मुझे अभी बच्चा पैदा नहीं करना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी, प्लीज़ इसे ख़त्म करवा दो। अभी तो हमने अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय भी नहीं किया, एक दूसरे को ठीक से हम समझे भी नहीं, और बच्चा मैं नहीं पैदा करूँगी। ये सुनकर अरबाज को गुस्सा आया। वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं इतना खुश हूँ, अल्लाह ताला ने हमें जल्द इस नेमत से नवाज दिया, वरना लोग तो तरसते रहते हैं। वो कहने लगी, बेवकूफ़ हैं जो तरसते हैं, बल्कि इन्हें तो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। अब बच्चों के झंझट में पड़कर मियाँ बीवी को अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बस बच्चे ही रह जाते हैं। मुझे बच्चा नहीं पैदा करना, देखो ना, मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी। अरबाज कहने लगा, ये फिगर तुमने दिखानी किसे है? मुझे दिखानी है ना, मैं तुम्हारी ख़राब फिगर भी देख लूँगा, और मुझे औलाद चाहिए। अरबाज की बात को कभी भी जुनैरा ने संजीदगी से नहीं लिया था। वो तो शायद बच्चा खुद जाकर भी ज़ाया करवा देती, लेकिन अरबाज के वालिदैन पर बहुत खुश थे, और उन्होंने इस बार जुनैरा पर सख्ती की कि वो किसी भी किटी पार्टी में नहीं जाएगी, हील नहीं पहनेगी, आराम करेगी। और जुनैरा को शायद अरबाज के वालिदैन से कुछ डर था या लिहाज था, तभी इसने अपना इरादा बदल दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और जुनैरा का वजूद जाहिर होने लगा, तो वो बार बार अरबाज को बुरा भला कहने लगी कि कैसे तुम्हारी जिद की वजह से देखो मैं कितनी बेढंगी लग रही हूँ, गर्दन पर मेरे चेहरे पर झाइयाँ पड़ने लगी हैं। यही बच्चा अगर तुम मर्दों को पैदा करना पड़े तो पता चले। कुछ हजम नहीं होता, मुंह बनाते हुए वो लोशन अपने गले में अपने चेहरे पे लगाकर कर्दन से साफ कर रही थी। वो कहने लगी, इतना ब्लीच कर चुकी हूँ, लेकिन ये निशान है कि हटते ही नहीं। हल्की हल्की सी स्याही इसकी गर्दन और चेहरे पर दिखाई देने लगी, जैसे अक्सर औरतों की प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। अरबाज जो बेड पे तकिया टिकाए बैठा था, लैपटॉप में मसरूफ था। जुनैरा की बातें सुनकर इसने गहरी सांस ली, लैपटॉप साइड पे रखा और उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया, जहाँ वो खड़ी अपना चेहरा और गर्दन रगड़ रही, निशान को साफ करने की कोशिश कर रही। जब अरबाज ने अपने दोनों बाजू पीछे की जानिब से जुनैरा की गर्दन पर हमाइल कर दी और अपने होंठ इसकी गर्दन पर रख दिए, वो कहने लगा, सच बताऊं, इस रूप में तो मुझे और भी ज़्यादा हसीन लग रही है। इतनी तो तुम मुझे शादी की रात भी प्यारी नहीं लगी। अरबाज इसका दिल रखना चाह रहा था। वो कहने लगी, बस भी कर दो, तुम्हारे ये जुमले मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। जानते हो मिस्टर खावर ने क्या कहा? वो कहने लगे, मिस जुनैरा, आपने इतनी जल्दी बेबी प्लान किया। आपकी तारीफ तो मैं सबके सामने ये कह के करता था कि मैंने इस लड़की को पिछले 4 साल से ऐसा ही देखा है, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही फिट और स्मार्ट सूरत रहेगी। लेकिन आप तो शादी के चंद माह बाद ही। ये बात सुन के अरबाज के माथे पर बल पड़े। वो कहने लगा, वो कौन होता है तुम्हें इतने गौर से देखने वाला? देखो, ये अपने दोस्तों के घरों में आना जाना और पार्टियां करना छोड़ दो। तुम्हारी दोस्त का शौहर कौन होता है? तुम्हारी इस तरह की तारीफ करने वाला और इस तरह की बात करने वाला, इसके अंदर शर्म हया नहीं है? अरबाज की बात सुनकर जुनैरा कहने लगी, ओहो, क्या हो गया? इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो?
हुआ जो ख़ावर ने ये कह दिया, तुम भी इसकी बीवी को कुछ ना कुछ कह दिया करो, तुम्हारी तरह वो नहीं है ये ज़रा सी बात पे बुरा मुंह बना ले। अरबाज कहने लगा, मैं क्यों कहूँ इसकी बीवी को कुछ, मुझे आदत नहीं है दूसरों की बीवियाँ देखने की। जैसे तैसे जुनैदा ने 9 माह गुजारे थे। जैसे ही बेटा पैदा हुआ इसे लगा बस इसकी जान छूट गई। वो पहले ही अपने सास से कह चुकी कि आप लोगों को वारिस चाहिए था, मैंने आपको पैदा करके दे दिया, लेकिन मैं इसे नहीं संभालूंगी, आप कोई आया रख लें। बहरहाल अरबाज अपने बेटे को देखकर बेतहाशा खुश था। 2 माह इसे आया ने ही संभाला था। रात को अरबाज का दिल चाहता कि कम अज कम सोने से पहले ही तो जुनैरा फर्रुख को अपने साथ सुलाए, अपने सीने से लगाए, इसे ममता का लम्स दे। लेकिन वो तो फर्रुख को देखकर ही नाक मुंह चढ़ाने लगती। वो कहने लगी, मैं इसे नहीं उठाऊंगी, ये मेरे हाथ से गिर जाएगा और मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। पहले ही डिलीवरी की वजह से मेरी आंखों के गहरे हल्के पड़ चुके हैं। कभी वो अपनी आंखों पर आलू रगड़ती तो कभी खीरे के कतले काट के रखती। वो बस अपनी केयर करती रहती। 1 से 1.5 महीने में इसने खुद को दोबारा से फिट कर लिया था और फिर से इसके वही मशागुल शुरू हो चुके थे। दोस्तों के घर दावतों पर जाना, इन्हें घर बुलाना, इसे फर्रुख की ज़रा परवाह नहीं थी। पिछले 1 महीने से वो बीमार था। आया ने कई बार जुनैरा से कहा कि फर्रुख की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन वो परवाह ही नहीं करती। वो कहती थी, मुझे क्या पता होगा, ठीक बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये बात जब अरबाज को पता चली तो इसे बड़ा गुस्सा आया। वो खुद फर्रुख को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का मैदा बहुत कमज़ोर है, इसे बाहर का दूध रास नहीं आ रहा। आप अपनी बीवी से कहें कि वो इसे मदर फीड करवाए। यही बात जब अरबाज ने जुनैरा से कही तो वो उछल पड़ी। वो कहने लगी, डॉक्टर का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरा फिगर ख़राब होगा। जो औरतें मदर फीड करवाती हैं, मैंने देखा है उनका क्या हाल होता है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। ऐसा करो आया से, ये कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि आया एक उम्र रसीदा खातून थी। अरबाज कहने लगा, तुम किस चीज़ की माँ हो? ना अपने बच्चे को प्यार करती हो, ना सीने से लगाती हो, और इससे इतनी बड़ी नेमत छीन रही हो। बेहतर था कि अल्लाह तुम्हें बेटा देता ही नहीं, तुम्हें औलाद ही ना देता। वो कहने लगी, ना देता मैं शुक्र करती, पता नहीं क्या है तुम किसी हाल में राजी नहीं होते। मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुमने अपना बच्चा पैदा करवा के देखो, मैं ये सब नहीं कर सकती। कोई ढूंढ लो ऐसी औरत जो पैसे लेकर इसे मदर फीड करवा सके। बहुत सारी औरतें मिल जाती हैं जो मजबूर होती हैं। अरबाज ने गहरी सांस ली, फिर फर्रुख की आया से बात की कि अगर वो किसी ऐसी खातून को जानती हैं जिसका अपना बच्चा छोटा है और वो पैसों की ज़रूरतमंद है, तो इनसे पूछ लें कि अगर वो फर्रुख को फीड करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो कहने लगी, जी जी, मैं अपने मोहल्ले में पता करूंगी, अगर कोई ऐसी औरत ज़रूरतमंद हुई तो मैं इसे लेकर आऊंगी। अरबाज कहने लगा, जल्द अज जल्द लेकर आइएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है और इसकी सेहत की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आप पैसों की परवाह मत कीजिएगा। बड़ी बेबसी से इसने आया से कहा था। वो कहने लगी, ठीक है। इसके बाद अरबाज अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था जब आया घर में दाखिल हुई। एक दुबली पतली सी लड़की इसके साथ थी, जिसने चादर खुद पर लपेट रखी थी और इसी चादर के एक कोने से इसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। बस इसकी आंखें दिखाई दे रही थी। अरबाज इस वक्त अपने ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कह रहा था। जैसे इसने आया के साथ एक लड़की को देखा तो समझ गया कि शायद
इसके बेटे के लिए इंतज़ाम हो गया है। वो तेज़ कदमों चलता हुआ आया के पास आया था। वो कहने लगा कि आपने मेरा काम किया। वो कहने लगी, जी साहब, ये हमारे मोहल्ले में रहती है। इसकी बेटी भी आपके बेटे के बराबर है। बेचारी बहुत ज़रूरतमंद है, शौहर कमाता नहीं है, लोगों के घरों में काम भी करती है और अपना घर भी संभालती है। जैसे ही अरबाज की नज़र इस लड़की की आंखों पर पड़ी तो इसे कुछ हुआ था और वो लड़की भी नज़र चुरा गई, फिर वहीं से पलट गई। वो कहने लगी, आया अम्मा, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, मैं कहीं और काम कर लूँगी। अरबाज कहने लगा, आपको इस काम में क्या कबाहत है? आया अम्मा ने आपसे पहले बात की थी, जाहिर है आप यहाँ पर इसी काम के सिलसिले में आई हैं, फिर आप इनकार क्यों कर रही हैं? लेकिन इस खातून ने अपना चेहरा इस तरफ नहीं किया, बल्कि अपना रुख दरवाजे की तरफ ही मोड़े रखा। वो कहने लगी, मुझे इस घर में काम नहीं करना, किसी के बच्चे को नहीं संभालना। अरबाज को लगा जैसे ये आवाज़ इसके लिए मानूस है। पता नहीं इसे क्या हुआ था। बेख्तियार वो चंद कदम आगे बढ़ा, इस खातून के सामने खड़ा हो गया। इसकी आंखों से बहते आंसू देखकर इसे कुछ हुआ था। वो आंखें इसके लिए अजनबी नहीं थी, ना ही गैर आशना। वो बेख्तियार अपने हाथ से इसका चादर से छुपा हुआ चेहरा बेनकाब कर चुका था और अरबाज के होश उड़ के रह गए। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इस दोराहे पर इसकी मुलाकात महाजबीन से हो सकती। अरबाज आंखें झपकना भूल गया था। महाजबीन दोबारा से अपना चेहरा छुपाती हुई तेज कदम आगे बढ़ाते हुए इस बंगले का दरवाजा ऊपर करके बाहर जा चुकी। वो सोच भी नहीं सकता था कि महाजबीन से इस हाल में मिलेगी, इस खस्ता हाल में। ऑफिस जाने के बजाय वो वापस पलटकर अपने बंगले की जाने पड़ गया। इस कदम उठाता हुआ अपने कमरे में, जहाँ जुनैरा बेखबर सो रही थी, सोफे पर बैठकर अपना सर जकड़े हुए सोचों में गुम हो चुका था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो तो कह रही थी कि इसका बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत खुशनसीब है। क्या ये था बहुत अच्छा रिश्ता? ये सवालात अरबाज के दिमाग में चल रहे थे। उसका जवाब इसके पास नहीं था। वो अभी तक ताने बाने ही बन रहा था जब अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक और फर्रुख के भी रोने की आवाज़ भी आने लगी। आया अम्मा ने वो आया अम्मा की थी। कहने लगी, साहब जी ये चुप नहीं हो कर रहा, अच्छे जतन कर रही हूँ। एक घूंट इसने दूध का नहीं पिया और कल रात से नहीं पिया। जैसे ही मुंह में फिंगर डालता है पीता है, 5 मिनट बाद इसको उल्टियाँ हो जाती है। बच्चे के पेट में अगर कोई खुराक नहीं जाएगी तो ये बीमार पड़ जाएगा। ये बात सुनकर अरबाज और भी परेशान हो गया था, लेकिन जुनैरा भी बेखबर सोई हुई थी, उसे परवाह तक नहीं थी। आया अम्मा की आवाज़ से जुनैरा की आंख खुली। कहने लगी, जाओ यहाँ से, क्या शोर मचा रखा है? एक बच्चा नहीं संभाला जाता, ऐसे किस चीज़ के लिए थी हो मुझसे? चलो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। कहकर जुनैरा ने करवट बदली और फिर आंखें बंद कर दी। बड़े तासुब से अरबाज ने उसे देखा था, लौटकर कमरे से बाहर आ गया। कहने लगा, मुझे इस औरत के घर जाना है। आया अम्मा, मुझे आप इसके घर ले जाएं। अंदर ही अंदर वो बेनकाब बेहद परेशान था। आया अम्मा कहने लगी, इसने साफ इनकार कर दिया है। मैंने इसे बहुत समझाया, हालांकि वो ज़रूरतमंद है, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया। ये तो अरबाज भी जानना चाहता था कि वो क्यों इसकी ज़िंदगी से चली गई थी। अरबाज के दिलो दिमाग में बहुत से सवालात थे, इसका जवाब इसे महाजबीन से ही मिल सकता था। उसने कहा कि आप मुझे इस खातून के घर ले जाएं, मैं इसकी मिन्नत समाजत कर लूँगी। आया अम्मा कहने लगी, जी मैं आपको ले जाती हूँ। रुख को अरबाज ने अपनी
गोद में लिया था और फिर आया अम्मा के साथ गाड़ी में बैठ गया। समांदा सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां जहां से गाड़ी बामुश्किल ही गुजर रही थी। एक खस्ता हाल घर के सामने गाड़ी थी। अंदर से शोर की आवाज आ रही थी। मीनी, जब तुझे अच्छे काम की ऑफर मिल रही थी तो क्यों छोड़ कर आई? ये घर क्या तेरा बाप चलाएगा? एक मर्दाना आवाज से कानों से टकराई थी। जबीन कहने लगी, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम क्यों घर पर बैठे रहते हो? कमाना तुम्हारा काम है, घर चलाना मेरा। कहने लगा, जबान चलाएगी मेरे आगे? इसने न जाने अंदर क्या किया था। ये महाजबीन के चिल्लाने की आवाज आई। प्रभास का दिल एक बार से धड़का था। दरवाजे पर दस्तक दी तो वही मर्दाना आवाज बड़े गुस्से से सुनाई। कौन है? आया अम्मा कहने लगी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। फौरन से दरवाजा खुला था। सामने एक 35 साल हट्टा कट्टा मर्द खड़ा था। आया अम्मा के साथ जब उसने अरबाज को देखा तो कहने लगा, ये बुढ़िया, ये कौन है? सामने गाड़ी पर भी नजर पड़ी। आया अम्मा कहने लगी, तमीज से बात करो, सेठ साहब हैं। अगर महाजबीन मान जाए तो ये अपने बच्चे की खातिर अच्छे खासे पैसे दें। ये सुनकर इस शख्स के तेवर बदले थे। कहने लगा, अच्छा अच्छा, अरे हाँ साहब, अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं? फौरन से पीछे हटा। जैसे ही अरबाज अंदर दाखिल हुआ, छोटा सा सहन था और सामने बस एक कमरा। इसी सहन के कोने में जमीन पर बर्तन पड़े थे और छोटा सा चूल्हा था। एक छोटी सी बच्ची चारपाई पर लेटी रो रही और महाजबीन भी इसके पास बैठी हुई अपने आंसू साफ कर रही। जैसे ही इसकी नज़र अरबाज पर पड़ी तो फौरन से खड़ी हो गई, अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने लगी। अरबाज कहने लगा, आप वापस क्यों चली आ गई? कहने लगी, इसलिए कि मुझे ये काम नहीं करना। इसका शौहर कहने लगा, कैसे नहीं करना? साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं, ये कल ज़रूर आएगी। बड़े गुस्से से इसने महाजबीन की तरफ देखा था, जैसे कि इसका गला ही दबा देगा। अरबाज को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, मैं बात कर लूं? कहने लगा, बात क्या करनी है? मैंने आपको जबान दे दी है। वो कहने लगा, फिर भी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी औलाद के साथ मेरे बच्चे को भी इसी ने पालना है, इसलिए इसका राजी होना ज़रूरी है। फिर वो महाजबीन के सामने जाके खड़ा हो गया, सामने हाथ जोड़े, बुरी तरह से घबरा कर चंद कदम पीछे हटी। कहने लगी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज़ आप इसे ज़िंदगी दे सकते हैं। इसे इस वक्त एक माँ की ज़रूरत है। मैं आपकी इस कुर्बानी का बदला कभी नहीं चुका सकता। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपकी दुनियावी ज़रूरियात में मैं आपकी सारी पूरी करूँगा, बिना कुछ कहे, लेकिन इनकार मत कीजिएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। बड़ी मिल्लतजी लहजा था। महाजबीन चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना इकरार ना ही इनकार, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बिना कुछ कहे इसकी ज़िंदगी से चली जा रही थी। उसका शौहर कहने लगा, क्यों नहीं करेगी? करेगी, मैं आपको जबान दे रहा हूँ। कहने लगा कि मुझे आपकी बीवी का इकरार चाहिए कि अपनी बच्ची के साथ से मेरे बेटे को भी माँ बनकर पालना है। बताइए महाजबीन, क्या आप मुझ पर ये एहसान करेंगी? वो सिसकियों से रोने लगी कि कौन कौन से एहसान तुम पर करूं? क्या तुम पर एहसानात करने का मैंने ठेका ले रखा है? जी तो बहुत चाहा कि इसे कह दे, लेकिन कह नहीं पाई। पर वो फिर से रोने लगा था। आया मैं इसे बहला रही, लेकिन वो रोए जा रहा था। अरबाज की आंखों में आंसू थे। कहने लगा, 2 दिन से मेरे बच्चे के पेट में कुछ भी नहीं गया।
खुदा के लिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये सुनकर महाजबीन का दिल तड़पा था। कहने लगी, आया अम्मा, इसे मुझे दे दो। आया मैंने फौरन से फर्रुख उसकी गोद में दिया, फौरन इसे कमरे में ले गई। बड़ा मुश्किल होता है किसी की औलाद को ज़ात का हक देना, लेकिन वो इस बच्चे को प्यार कर गई। कुछ ही देर में वो बच्चा अपनी भूख मिटा चुका था और अब सो गया था। बड़ी मुतमईन नींद। कुछ देर महाजबीन इसे देखती रही। बिल्कुल अपने बाप जैसा था। नए नक्श इसी के लिए थे। कमरे से बाहर जाकर आया ने कहा कि ये आप सो चुका है, इनसे कहें कि मैं कल से आ जाऊँ। अब्बास कहने लगा, कल नहीं, आपको मेरे साथ भी चलना है, अपनी बेटी को साथ ले लें। महाजबीन का शौहर कहने लगा, हाँ हाँ, जाओ जाओ और इसे भी ले जाओ। कहने लगा, साहब जी, पैसों की बात तो करो। अरबाज ने बड़ी ठीक नज़र से इस लालची इंसान को देखा था। कहने लगा, कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर शख्स की नज़रों में लालच की चमक। वो कहने लगा, 20,000, 25,000, क्या ऐसा करें 30,000 दे दें? वो शायद समझ नहीं पा रहा था कि इसे कितने पैसे मांगने चाहिए। अरबाज ने जेब से चेक बुक निकाली, इस पे 1 लाख की रकम दर्ज की और चेक इसको ठुकरा दिया। 1 लाख देखकर तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा, इतनी बड़ी रकम? महाजबीन ने अपने शौहर के हाथ से चेक पकड़ लिया और कहने लगी, साहब जी, आप रखें, मैं आपसे कैश पैसे ले लिया करूँ। सुनकर इसका शौहर इसे गजबनाक नजर से देखता रहा। बस कहने लगा, ये आप अपने शौहर को दे दें, आपको मैं इसके अलावा भी पैसे दे दिया करूँगा। सुनकर इसके शौहर ने इसके हाथ से चेक छीना और कहने लगा कि जाओ जाओ, अपना काम करो। चेक को छूकर उसने जेब में रख लिया। बेबसी से महाजबीन अपनी बेटी को लेकर अब्बास की गाड़ी में बैठी। जैसे ही बड़े से बंगले के अंदर गाड़ी दाखिल हुई, अरबाज ने क्वार्टर के बजाय इसे बंगले के अंदर कमरा दिया। जब इसकी वालिदा की नज़र महाजबीन पर पड़ी तो उसके माथे पर तेवती चढ़ी। कहने लगी कि अरबाज, ये तुम किसे घर पर ले आए हो? कहने लगा, अपने बच्चे की माँ को, क्योंकि आपकी भतीजी तो अपने सगे बेटे को ना दूध पिलाने को तैयार है ना संभालने को। कहने लगी, जानते हो ये लड़की कौन है? वो कहने लगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कभी नहीं बोल सकता। आप अब चुप रहें तो यही बेहतर होगा। मेरे बच्चे की ज़िंदगी का मामला है ये। अगर आपकी किसी भी बात की वजह से महाजबीन वापस चली गई तो मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार आप होंगे। सुनकर इसकी वालिदा माथे पर बल पर डाले अपने कमरे में जा चुकी। उसने महाजबीन को अपने गेस्ट रूम में ठहराया, अपनी मुलाजिमा को बुलाया और कहने लगा, बेगम साहिबा के लिए दूध लेकर आया और बहुत से फल भी लाकर। ये सुनकर महाजबीन हैरान हुई। कहने लगी, ये सब क्यों? कहने लगा, आपको अच्छी खुराक की जरूरत, दो बच्चों को पालना है, आसान काम तो नहीं होता। ये कह के वो कमरे से बाहर आ चुका था। एक गहरी सांस ली। अमीरी गरीबी का फर्क शायद कभी भी हमारे माशरे में खत्म नहीं होता। जब इनका कसूर सिर्फ ये था कि वो गरीब, वरना इसमें कोई कमी नहीं थी। पहली मुलाकात अरबाज की महाजबीन से मेले में हुई। पहली बार इसने वहीं देखा था। हाथों में कांच की चूड़ियां बड़े शौक से पहन रही थी। खिलखिलाती सी आवाज सुनकर वो मुतासिर हुआ था। अपने दोस्त के साथ वो मेले पर गया था। 17 साला वो खूबसूरत सी लड़की उसके दिल को भा सी गई। इन कांच की चूड़ियां कुछ महंगी थी। पहले इसने चूड़ियां अपने हाथ पर चढ़ाई,
इन्हें अपने हाथ में खनकाने लगी। सुर्ख चूड़ियां इसकी गोरी कलाई पर बहुत प्यारी लगती। कहने लगा, भाई ये कितने की है? वो कहने लगा, 300 की है। कहने लगी, इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? वो कहने लगा, बेबी मेरा दिमाग मत चाटो, 300 है तो चूड़ियां ले लो, वरना लाओ उतारो इसे। वो इसके हाथ को पकड़कर चूड़ियां उतारने लगा। जब इनका दिल टूट कर रह गया था। ऐसे थे नहीं, इसलिए चुपचाप चूड़ियां उतरवाने लगी। बड़ी मुश्किल से अम्मा से छुपकर 100 रुपये लेकर आई थी, लेकिन क्या पता था कि 100 की कोई औकात ही नहीं है। ये अपने दोस्त को छोड़कर अरबाज चूड़ियों वाले के स्टॉल के पास आया। 300 इसको पकड़ा दी। कहने लगा, ये चूड़ियां इस लड़की को दे दो। सुनकर महाजबीन को हैरान कहने लगी, ये लड़के कौन हो तुम? कहने लगा, चूड़ियां लेनी है ना, तुम्हें तो पहन लो। कहने लगी, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? कुत्ते कौन हो पैसे देने वाले? वो कमर पर हाथ रख के अरबाज से पूछ रही। कहने लगा, कुछ भी नहीं। तो वो कहने लगी, जब कुछ नहीं हो तो ये रखो अपने पैसे अपने पास। इतने से 300 अरबाज के हाथ पर रखे। कहने लगी, महाजबीन किसी का एहसान नहीं ले। कहकर वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। जब तक वो मेले में रही तब तक अरबाज की नजरें इसे पड़ गई। अरबाज का दोस्त बार बार कह रहा था, तुम किसका पीछा किए जा रहे हो? कहने लगा, किसी का नहीं, बस चुपचाप रहो। सहेलियों ने काफी झूले झूले थे, खाया पिया था, लेकिन वो बस चुपचाप उनकी शक्ल देखती रही, अपने खाता देखती रही। हालांकि वो कह रही थी, आ जाओ महाजबीन, तुम भी खा लो। लेकिन कहने लगी, नहीं, अगली बार मेले में आऊंगी तो अम्मा से पैसे लेकर आऊंगी, तब खाऊंगी। मेला कौन सा अभी खत्म हो जाएगा, 10 दिन तक तो है। बात समझ चुका था, इस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिंदा दिल है। तो इसका पीछा करते करके इसका घर देख चुका था। अगले रोज फिर इसकी मुलाकात मेले में ही इससे हुई। अपने पीछे एक अजनबी को आता देखकर वो चुप रही, लेकिन फिर कुछ घबराई थी कि पिछले 3 दिन से वो इसका पीछा किया जा रहा था। हाँ, वो जाती थी वो पीछे पीछे आता, जहाँ बैठती फासले पर कहीं कुर्सी पर बैठ जाता। जब वो देखती तो इसे मुस्कुरा कर देखने लगती। शक्ल सा नौजवान था और अपने पहनावे से अच्छा खासा मेल लगता था। इस लड़की का पीछा क्यों कर रहा था? जमीन को जब ये लगा कि वो इसी के पीछे आ रहा है, तो इसके सामने आकर खड़ी हो गई। चुटकी बजाकर कहने लगी, ये लड़के, तुम 3 दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रुख रंग की चूड़ियां अरबाज ने इसके सामने कहने लगा, ये रख लो, तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो हैरत से कहने लगी, तुम 3 दिन से बस ये चूड़ियां देने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे? कहने लगा, हाँ, इस दिन वो अकेले ही मेले में आई थी, कोई सहेली नहीं आई। ये वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, तो इतना कह रहा है तो पहन लेती हूँ। कांच की चूड़ियां पकड़कर अपने हाथ में पहन ली। एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट तो इसके चेहरे पर फैली, जैसे बड़ी दिलचस्पी से अरबाज देख रहा था। कहने लगा, ये रंग तुम्हारे लिए बना है, बहुत जच रही है तुम्हारे हाथ पर। ये कहते हुए बेख्तियार इसने महाजबी की कलाई और वो अब पूरी की पूरी उछल कर रह गई। फौरन उसे अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वा दिया। कहने लगी, देखो बाबू, महाजबीन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ। तुम लड़कों को 4 चीजें लड़कियों देते हो और बदले में ये कहकर वो चुप हो गई। राज कहने लगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, आई एम सॉरी।
तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा उदास देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। कहने लगी, बाबू ऐसी बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, सब समझती हूँ। मुझे देखकर लगता है कि तू किसी अमीर घर से ताल्लुक रखता है, और तुम अमीरों की यही शौक होता है। गरीब लड़कियों से दिल फैलाने के बाद पता चलता है तो हम कमज़ोर हैं, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन महाजबीन किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहती। कहकर इसने अपनी कलाई से सारी चूड़ियाँ उतार कर उसे दे दी। कहने लगी, रख ले अपनी चूड़ियाँ, मुझे नहीं चाहिए। यही से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बात पीछे नहीं हटा, क्योंकि मामला इसके दिल का था। आहिस्ता आहिस्ता महाजबीन को से मोहब्बत हो। जब इस बात की खबर अरबाज के बाल तक वो भड़क कर रहे। पहले अरबाज को रोकती रही, लेकिन वो कहता था कि शादी उसी से करूँगा। गरीब है तो क्या हुआ, गुर्बत के अलावा इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। सलीकामंद है, खूबसूरत है, फिर 10 जमातें भी पढ़ी हैं, ताकि मैं पढ़ा लूँगा। लेकिन कनीज़ बेगम को कहाँ ये बर्दाश्त था किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाए। इसलिए महाजबीन के घर जाकर उसने इसके वालिदैन के सामने इसे बहुत जलील किया, और फिर पैसे भी इसके मुंह पर मारे। कहने लगी, इन पैसों की खातिर तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, लो रख लो, लेकिन खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दो। महाजबीन ने वो पैसे इसी को दे दिए। कहने लगी, मैं तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं आई बीबी, वो मेरे पीछे आ रहा था। और महाजबीन भी इतनी की गिरी हुई नहीं है पैसों के खातिर मर्दों को अपना आप सौंप। इन्हीं दिनों कमाल का रिश्ता भी आया था, ताकि वो जानती थी कि वो लड़का एक जुआरी है, काम नहीं करता, लेकिन जल्दबाजी में इसने इससे शादी कर दी। कहीं कनीज़ बेगम को ये ना लगे कि वो इसके बेटे को फंसा रहना चाहती है। लेकिन किस्मत इसे दोबारा इसी दर पर ले आई थी। रुख अब इसकी ही जिम्मेदारी हो चुका था। यहाँ करने के लिए महाजबीन के पास कोई काम नहीं था, गाय बच्चे संभालने। रुख अपनी खुराक पूरी करके खेल रहा था, बेड पर लेटा अपने हाथ पांव चला रहा था। तो जैनब उठ गई और रोने लगी। महाजबीन ने जैनब को गोद में उठाया और उसे दूध पिलाने। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने सुर्ख नाइटी में एक खूबसूरत सी औरत तो गुस्से से देख गई। महाजबीन ने फौरन इसे अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। कहने लगी, ये क्या कर रही हो, तुम मेरे बच्चे को छोड़कर अपने बच्चे को संभाल रही हो। इस चीज़ के पैसे दिए हैं अरबाज ने तुम्हारे शौहर को। कहने के बाद इस औरत ने आगे बढ़कर जैनब छीन कर पीछे की। कहने लगी, मेरे बच्चे को संभालो, अपनी बेटी को नहीं। सुनहरा का रवैया देखकर महाजबीन को बहुत हैरत हुई। कहने लगी, मैं आपके शौहर से पहले ही बात करके आई हूँ, आपके बेटे के खातिर अपनी बेटी की हत्या नहीं करूँगी। आपका शौहर मुझे न समाजत करके यहाँ लाया है, न मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। मैं अपनी जैनब को उठाया और खड़ी हो गई। इससे पहले के दरवाजे के बाहर जाती वहाँ अरबाज को खड़ा देखा। सुनहरा को बड़े गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, खुद तो तुम अपने बच्चे को संभालती नहीं हो, मैंने एक इंतजाम किया है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहने लगी, इसे किस चीज़ के पैसे दिए हैं तुमने? अच्छा खाती है पीती है तो ताकत मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, बेटी को नहीं। वो कहने लगा, जो कुर्बानी वो दे रही है तुम मर के भी नहीं दे सकती। अगर तुमने यूं ही जबान दराजी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, चलो यहाँ से जाओ। जुनैरा ये सुनकर तब कर रह गई। कहने लगी, तुम समझते क्या हो, तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या मैं तुम्हारे नाम पर बैठी रहूंगी? अरे बहुत है मेरे चाहने वाले। सुनकर अरबाज को बड़ा गुस्सा आया। जुनैरा की कलाई पकड़ी
और कमरे से बाहर निकल गई। इसे अपने कमरे में ले जाकर एक दिन बेड पर पटका था। मैं लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ऐसी बातें खानदानी औरतें नहीं करती, बाजारी औरतें करती। कहने लगी, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ पार्टी ज्वाइन किया करोगे, कि ऐश कराओगे, लेकिन तुमने तो अपना बच्चा मेरे सर पर डाल दिया। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज एक है, कल दो बच्चे हो जाएंगे। कहने लगा, तो और तुम क्या चाहती हो? शादी के बाद सबके बच्चे ही होते हैं और हर औरत अपने बच्चे ही संभालती है। ये जिंदगी है, अजल से यही चलता आ रहा है। कहने लगी, मुझे नहीं पसंद ये जिंदगी, मैं सिर्फ इंजॉय करना चाहती हूँ। कहने लगा, तो करती रहो, लेकिन मेरे बच्चे के मामले से दूर रहो। कहने लगी, क्यों दूर रहूं? पैसे दे रहे हैं, इसको मुफ्त में काम नहीं करवा रहे। कहने लगा, किसी की ममता की कोई कीमत नहीं होती। कहने लगी कि जिस तरह से तुम औरत पर मेहरबानियाँ कर रहे हो सब नजर आता है। कभी इसे गोश्त खिलाते हो, खास तौर पर मुलाजमा को कहते हो कि रात को इसे दूध का गिलास जरूर पिलाए। लगती क्या है वो तुम्हारी? अरबाज कहने लगा, कुछ नहीं लगती, मेरे बेटे को तो अपनी ममता दे रही है ना। तुम्हें एहसास है, तुम्हारा बेटा बीमार होता है तो वो पूरी रात इसके लिए जागती है। कहने लगी, तो क्या हुआ, इस चीज के पैसे लेती है? अरबाज ने बड़े तासुब से उसे देखा था। कहने लगा, अफसोस की बात है, तुम्हारे नजदीक हर चीज पैसा है, मैं सिर्फ इसकी जरूरियात पूरी करता हूँ। बदले में जो कुछ वो मेरे बेटे को दे रही है वो बहुत ज्यादा है। फिलहाल बात यहीं खत्म हो गई। एक बार माँ जब इन बच्चों को संभाल रही थी, जब आया अम्मा घर पर आई। तब से महाजबीन ने फारूक को संभालना शुरू किया था। आया अम्मा ने काम छोड़ दिया था, उसे भी वो काम करना नहीं चाहते कि इनके बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। वो बड़ी बदहवासी में बंगले में आई और सीधा महाजबीन के पास आई। कहने लगी, महाजबीन जल्दी चलो, कमाल का झगड़ा हो गया। उसके मुखालिफ गुंडों ने चाकू से वार किया। सुनकर तो महाजबीन की जान निकली, भागी दौड़ी गई थी, दोनों बच्चों को घर छोड़ गई। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक कमाल मर चुका। हालांकि कमाल ने कभी इसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा था, इसके साथ मारपीट करता था, लेकिन फिर भी इसका शौहर था। बहुत रोई थी, लेकिन माँ बाप इसे अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। खुद भी गरीब थे, फरोख्त का आदी हो चुका था। मजबूरन ही सही, लेकिन इसे वापस अरबाज के घर आना था। जब तक इसकी इद्दत थी तब तक अरबाज इसके कमरे में नहीं आया। बस दोनों बच्चों को संभालती थी, लेकिन इस दौरान सुनैरा की अयाशियाँ बढ़ने लगी। वो रात के 2-2 बजे तक वापस आती, कभी नशे में होती थी। अरबाज से लड़ता झगड़ता तो कहती, छोड़ दो मुझे तुम जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझ जैसे खूबसूरत औरत तुम्हें नहीं मिलेगी। तो कनीज बेगम को भी अपने इस फैसले पर पछतावा सा होने लगा था कि इनकी सगी भतीजी इनके साथ भी जबान दराजी करती, तमीजी करती। वो अपने शौहर और अपने बच्चे को देखने को तैयार ना थी, सिर्फ अपने हुस्न पर ही फरीफ्ता होती रहती थी। आकर एक दिन अरबाज ने सुनैरा को तलाक दी, लेकिन इसे अफसोस नहीं था। कहने लगी, अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। फिर वो वापस चली गई। मीर बेगम को इस वक्त अफसोस था, उन्होंने कितना गलत फैसला किया था। आज भी इनका पोता इसी लड़की के
गोद में परवरिश पा रहा था, जिन्हें वो जलील और ख्वार करते थे, जैसे इसके मुंह पे मार पड़ा। जैसे कमाल का इंतकाल हुआ था, महाजबी ने पैसे लेने तक छोड़ दिए। कहती थी कि मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं है, खाना पीना मुझे यहीं मिल जाता है। 3 माह में भी फरूख की सेहत बहुत अच्छी हो गई, तो वो टूटे फूटे लफ्ज भी बोलने लगा था और सबसे पहले इसने मम्मा कहना शुरू किया था। जब को ही मम्मा कहता था। जैनब इससे 1 माह छोटी थी। दोनों बच्चे महाजबी के आदि हो चुके। तो एक दिन अरबाज ने महाजबी से शादी के लिए, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं साहब, मखमल में टाट का पेवन अच्छा नहीं लगता। अपनी हैसियत में पहले भी जानती थी, बस आपने ही मेरे दिल में ये बात डाली कि अम्मी की गरीबी का कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आपकी वालिदा ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। बार बार मेरे जज्बात से मत। कहने लगा, आज भी मेरे दिल में तुम हो। मैंने बहुत कोशिश की कि सुनहरा के साथ पूरा इंसाफ हो, लेकिन इसे शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं। मेरा बच्चा तुम्हारे बगैर रह नहीं पाती और ना ही मैं। अगर तुम कहती हो तो अम्मा खुद तुमसे माफ़ी मांगती अपने इस रवैये के लिए। लेकिन प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी बेटी को बिल्कुल बाप जैसा प्यार दूंगा, ताकि वो जैनब को भी इतना ही चाहता था जितना मुझे। महाजबी को कनीज़ बेगम ने खुद ही बात की कि इनसे गलती हो गई। उन्होंने हीरे को छोड़कर कांच को अपने हाथों में लिया और अपना हाथ जख्मी कर बैठे। अपने बेटे को भी उन्होंने मजबूर किया था कि वो इनकी भतीजे से ही शादी करेगा, लेकिन अब इन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने यह गलत फैसला किया। ना फरूख को माँ की मोहब्बत मिल रही थी, नहीं जैनब को बाप की शक्ति मिल रही थी। ये महाजबी ने अरबाज के हक में फैसला तो दे दिया था, लेकिन निकाह के बाद बहुत घबरा रहे थे। जब वो कमरे में आया था तो दोनों बच्चे सो चुके। जैसे ही अरबाज को कमरे में आता देखा तो वो आंखें बंद कर चुकी। ऐसे लगे कि वो सो रही, लेकिन इसकी ये हरकत अरबाज देख चुका था। ये इसके पास जाके खड़ा हो गया। कहने लगा, महाजबीन, मैं जानता हूँ कि तुम सो नहीं रही, बहुत बातें करनी है, प्लीज उठ जाओ। अरबाज के बेचैन अल्फाज सुनकर इसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन फिर भी आंखें बंद की बैठी। जब इसकी कलाई अरबाज ने पकड़कर सोने के घूंघट बनाए तो इसने फौरन से आंखें खोली। कहने लगी, तुम्हारी सोने की कलाइयाँ बहुत अच्छी नहीं लगती। वो उठकर बैठ गई। फिर बहुत सारी सुर्ख चूड़ियाँ इसके हाथों में पहनाने लगा। कहने लगा, ये रंग तुम्हारे लिए ही बना है। महाजबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि किस्मत के लिए ऐसा भी फैसला कर सकती। बड़ी कठिन जिंदगी इसने गुजारी। कमाल ने कभी इससे मोहब्बत से बात नहीं की, कभी कांच की चूड़ियाँ तक इसे लाकर नहीं दी। लेकिन फिर भी इसने रिश्ता ईमानदारी से निभाया था। शायद अब इसको ये सब्र का फल मिल रहा था। बाद इसके दोनों हाथों को अपने लबों पर लगा चुका।